तो हाँ जी बच्चों, आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंस, है ना। आप लोगों ने बहुत सारे डिफरेंस पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, माइक्रो के बारे में, मैक्रो के बारे में, है ना। तो आइए बच्चों, फिर से स्टार्ट करते हैं अपना एक कॉन्सेप्ट जहां पे हम लोग डिफरेंस की बात करने वाले हैं। डिफरेंस क्या होगा हमारा? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस, है ना। ये पता है पेपर में सीधा सीधा आ जाता है, कभी कभार डिफरेंस पूछ लेता है 3 या 5 नंबर में, है ना। तो हमें समझना है कि ये होता क्या है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस बताया था। फिर हमने क्या देखा था? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी देखा था, है ना। उसी प्रकार ये जो टॉपिक है वो भी हमारा क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो आप लोगों को पता है, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, आप लोगों को पता है कि अब आप लोग जो जब डिफरेंस लिखेंगे किसी के मतलब टॉपिक के बीच में, तो वहां पर क्या करना है आप लोगों को? बेसिस के, ठीक है ना, बेसिस के आधार पर, ठीक है ना, आधार के आधार पर, ठीक है ना, मतलब कुछ नेचर दिया रहेगा उसके आधार पर, ठीक है ना, कुछ टॉपिक दिया रहेगा उसके आधार पर हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस बताना होगा, है ना। देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे पहला डिफरेंस है बेटा वो क्या है? तो बेटा यहाँ पे जो पहला सबसे डिफरेंस है वो क्या है? मीनिंग का। आखिरकार पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक दूसरे से कैसे अलग अलग डिफरेंस है ना। तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ठीक है। मतलब पता है ये उन क्या करता है, उन इकोनॉमिक इशू की स्टडी करता है, उन अर्थव्यवस्था समस्याओं की क्या करता है, स्टडी करता है, जो क्या होते हैं वेरिफिकेशन से क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। वेरिफिकेशन से रिलेटेड मतलब क्या हो गया कि ऐसे इशू जो सच में है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी। ये ना कोई बनी बनाई बात नहीं है, गरीबी बेरोजगारी आप लोग अपने आसपास भी एक आधा तो देख सकते हो, है ना। इसकी बहुत सारी रिपोर्ट भी है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप लोग जो क्या करोगे, वेरीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई मतलब क्या? ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट है जहां पे आप लोग जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ये क्या करता है, वेरिफिकेशन की स्टडी करता है इकोनॉमिक इशू की, ठीक है ना। जो इकोनॉमिक इशू होगा ना उसकी वेरिफिकेशन की स्टडी करेगा, है ना। अब हम लोग नॉर्मेटिव पे चलते हैं। क्या बोलना है देखो, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच इन्वॉल्व वैल्यू एंड जजमेंट। मतलब बच्चों ना ये ऐसे इकोनॉमिक इशू की स्टडी करेगा जो वैल्यू एंड जजमेंट पे बेस होती है। वैल्यू एंड जजमेंट मतलब किसी के द्वारा बोला गया कुछ शब्द, है ना, किसी के द्वारा कुछ बोला गया शब्द। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है ना, हमें दूसरों से पता चलती है। हम लोग क्या करते हैं, उसको जजमेंट बोलते हैं कि हाँ भाई इसने बात बोली तो सही बोलेंगे। मान के चलिए किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, वो क्या हो गया, उसका जजमेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करने वाले बेटा? किसी के द्वारा वैल्यू एंड जजमेंट जो दिया जाता है ना, हम लोग उस बेस पे इकोनॉमिक इशू की बात करने वाले हैं, है ना। समझ में आ गया? ये वेरीफाइड हो सकता है लेकिन ये वेरीफाइड नहीं होता ये, क्योंकि क्या होता है बेटा, ये वैल्यू एंड जजमेंट पे बेस होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? एक मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? डील्स विद, ये डील किससे करता है? क्या ये डील किससे करेगा, है ना। देखो, इट डील्स विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पता है इसका मेन काम क्या है? ये डील किससे करता है? ये उन इकोनॉमिक इशू से डील करेगा जो प्रेजेंट में है, जो पास्ट में भी रह चुके हैं और जो आने वाले फ्यूचर में भी रहेगा। पता है ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन तीनों से रिलेट करती है। गरीबी, गरीबी एक क्या है, इकोनॉमिक इशू है ना। हम लोग देख सकते हैं जो गरीबी का क्या बोलते हैं इफेक्ट रहा है, वो बहुत पहले से रहा है, पास्ट में भी रहा है। हमारे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, कहीं ना कहीं भूखमरी भी थी। लेकिन भूखमरी की तो हालत तो सुधर गई, लेकिन गरीबी उस टाइम पे भी थी, प्रेजेंट में भी है और आने वाले टाइम पे भी क्या रहेगी, रहेगी, मतलब, है ना। समझ में आ गया? तो किससे डील करता है बेटा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। आइए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, नॉर्मेटिव का। इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक इशू और प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये पता है किससे रिलेट करता है? ये डील करता है, कोई इकोनॉमिस्ट होता है ना, उसके द्वारा कुछ बोला गया हो, है ना। कोई इकोनॉमिस्ट होता है उसके द्वारा कुछ बोला गया हो, ठीक है ना, कि ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाएंगे हम लोग, ठीक है। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट पे, ठीक है ना। रिलेटेड टू सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक इशू फॉर प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? देखो क्या बोला जा रहा है, द स्टेटमेंट
इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। ये भी कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है, जैसे ये वाला दूसरा वाला पॉइंट था ना, ये भी कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? देखो इसके अंदर क्या बोला जाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट वाज क्या था, क्या था। आप लोगों ने गरीबी के बारे में बताया, गरीबी क्या थी, कितनी थी, है ना, था मतलब पास की बात हो गई यहाँ पे। फिर से क्या है, अभी भी गरीबी बहुत ज्यादा है भारत में, बेरोजगारी बहुत ज्यादा भारत में, ठीक है। और क्या होगा, गरीबी आगे भी चल के होने वाली, क्योंकि देखो ये कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है ना जो बहुत ही मुश्किल से खत्म होती है ना, तो आने वाले टाइम पे भी क्या होगा, ये रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग किस बात है, नॉर्मेटिव पे। देखो द स्टेटमेंट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट व्हाट ऑट टू बी, ठीक है ना, एक तरह से ना आइडियल सिचुएशन की बात करता है, ठीक है ना। व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए था, जो हमारा प्रॉब्लम है ना, कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या होना चाहिए था, ठीक है। ये तो रियल है बेटा कि हाँ ये पहले से था, है और रहेगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, ठीक है ना। हम लोग सोच लेते हैं ना आइडियल सिचुएशन की, हाँ मेरी दशा ऐसी होती तो मैं कहाँ होता, ठीक है ना। हम लोग रियल सिचुएशन अपनी देखते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इशू है, तो कैसी होनी चाहिए थी, क्या सुधार होना चाहिए था, ये क्या है, आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा, हाँ जी बच्चों, अब देखो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ की, है ना। देखो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ की, देखो हियर फैक्ट्स एंड आर्ग्यूज आर यूज्ड टू वेरीफाई द ट्रुथ। मतलब यहाँ पे जो फैक्ट होते हैं ना और जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूज होते हैं, वो क्या किए जाते हैं बेटा, किस पे बेस होते हैं, रियलिटी पे बेस होते हैं। किस पे बेस होते हैं, रियलिटी पे, ठीक है ना। जो ट्रुथ होता है ना उस पे बेस होता है। समझ में आ गया, ट्रुथ समझते हो ना, सच्चाई, है ना। तो जो गरीबी है वो कहने की सच्चाई है भारत की, भारत की नहीं बहुत सारे देशों की है, लेकिन भारत में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। गरीबी हो गया हमारा, है ना, तो ये सच्चाई है, क्या है बेटा, सच्चाई है। और इसका वेरिफिकेशन ट्रुथ किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट होंगी जहां से आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो जो ट्रुथ होगा उसका वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। आइए देखते हैं फिर दोबारा। देखो These statements are not verified at all। देखो ये स्टेटमेंट ही वेरीफाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक वैल्यू एंड जजमेंट है और ओपिनियन पे क्या होती है, बेस होती है। ये किसी द्वारा बोला गया है ना। तो एक बात बोला गया है तो हाँ भाई आप लोग कैसे वेरीफाई कर दोगे। लेकिन ये सारी चीजें जो होती है ना, हम लोग अगर किसकी बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो यहाँ पे आप लोग क्या मिलेगा बेटा, पहले से ही रिपोर्ट मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स होती है ना, आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट साइट पे, मैगजीन्स पे, न्यूज़पेपर पे इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो हाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ कर सकते हो, सच्चाई को जान सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो वैल्यू जजमेंट, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट की बात क्यों हो रही है, समझते हैं फिर से। हाँ जी बेटा, वैल्यू जजमेंट की बात क्यों हो रही है, देखो जरा, इट डज नॉट इवॉल्व वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन, ठीक है। ये पता है किसी भी वैल्यू और जजमेंट पे बेस नहीं होता। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ये किसी भी वैल्यू एंड जजमेंट पे बेस नहीं होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये ट्रुथ होता है। क्या होता है, ट्रुथ, है ना। इसमें टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं टाइम लग गया तो हाँ भाई ये पास्ट से भी रिलेटेड रहेगा, फ्यूचर से भी रिलेटेड रहेगा और प्रेजेंट से तो है ही, है ना। तो ये कभी भी क्या करता है, किसी भी वैल्यू जजमेंट पे बेस नहीं रहेगा, ये बायस नहीं होता, ये सच्चाई दिखाता है ना। आइए इसमें देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट एंड ओपिनियंस बाय इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे पता है इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, अर्थशास्त्री, है ना, जो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जो थ्योरी देते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कैसे बताते हैं कि हाँ भाई ये वैल्यू और जजमेंट पे बेस होता है, किसके, इकोनॉमिस्ट के। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। हाँ जी, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, अब क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। एक मिनट, हाँ जी, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। देखो दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स। देखो सच्चाई सही हो सकती है और गलत हो सकती है ना। कभी कभार होता है ना कि कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो गलत भी होती है और सही भी होती है। नॉर्मेटिव में देखते हैं क्या बोला जा रहा है, दिस स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी ट्रू और फॉल्स एज दिस इंक्लूड ओपिनियंस ओनली। देखो यहाँ पे तो एक चांस है कि हाँ बेटा कि ये सच और झूठ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये ओपिनियन एंड वैल्यू पे बेस होता है। समझ में आ गया, जिसका जहां पे फायदा दिखा उसने अपना ओपिनियन दे दिया, अपना जजमेंट दे दिया, अपनी वैल्यू बता दी उसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी थोड़ी ना वैल्यू होती है,
है ना, उसकी थोड़ी ना, तो ये ट्रू और फॉल्स में आएगा ही आएगा। लेकिन इसका क्या है, देखो बेटा, इसमें क्या है, पॉजिटिव में क्या बोला जा रहा है कि ये ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। यहाँ चांस है, या तो रिपोर्ट जो होगी, जो बात होगी, पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे झूठ हो सकता है, सच हो सकता है। बट यहाँ पे तो बेटा झूठ ही बोला जाएगा। क्यों झूठ बोला जाएगा? यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं, मतलब क्यों? क्योंकि ये एक ओपिनियन है, किसी के द्वारा दिया गया है ना। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। फिर से देखो, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन इन इंडिया, है ना। इट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड कैन बी वेरीफाइबल, ठीक है ना। देखो ये थोड़ा सा पुराना हो गया, अब के टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि तो नोट्स पुराना है ना। अब के टाइम पे मैं ये बोलता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब के टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन से बहुत आगे निकल चुकी है। पॉपुलेशन के मामले में हम लोग पहले सेकंड नंबर पे लाई करते थे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उसको मत देखो, मैं बताता हूँ। पॉपुलेशन के मामले हम लोग सेकंड नंबर पे क्या करते थे, पूरे विश्व में लाई करते थे, मतलब आते थे। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं पता? ठीक है, इस समय क्या पता चलता है बच्चों की हाँ ये क्या है, सही बोल रहा है ना। ये आप लोग बदल नहीं सकते कभी भी, ये सच्चाई है, ये कोई नहीं बदल सकता, है ना, सिंपल। तो आइए हम लोग देखते हैं किसका, नॉर्मेटिव का देखते हैं। एग्जांपल के क्या बोला जा रहा है, हेल्थ केयर सर्विस शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है ना। इट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स ओपिनियन एंड ओपिनियन ओनली, सॉरी ओपिनियन ओनली की बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हेल्थ केयर होती है ना वो सबके लिए क्या हो जानी चाहिए, अवेलेबल हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, अवेलेबल। अब पता है एक तरह से ओपिनियन है, क्या है, ओपिनियन। ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र की बात करेंगे कि जहाँ पे ना नीचे तबके के लोग रहते हैं, जिनकी हम लोग क्या कह सकते हैं, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बहुत कम होती है। वो लोग क्या कर पाते हैं बेटा, मुश्किल से ही दवाई का क्या कर पाते हैं, इंतजाम कर पाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से ओपिनियन हो गया है हमारा, क्या हो गया है, ओपिनियन। क्यों ओपिनियन हो गया, क्योंकि ये बोला गया है किसी द्वारा, हम लोग सच्चाई जानते हैं ना बेटा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो जी बच्चों, अब एक और हमारा इसमें लास्ट डिफरेंस रह रहा है, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं, है ना। समझ में आया? मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो बताया था, वो क्या था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या फिर ब्रांच कह सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, हमें क्या देखना है, यहाँ पे डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, डिफरेंस। क्या डिफरेंस की बात करने वाले हैं ना। तो डिफरेंस बहुत बार पेपर में आता है, मैं यहाँ पे जितना ही पढ़ा रहा हूँ ना वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए पैरामीटर की बात कर रहा है। पहला पॉइंट क्या दे दिया है बच्चों, पैरामीटर, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैरामीटर। देखो पैरामीटर हम लोग क्या पढ़ने वाले, मार्केट इकोनॉमी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, क्या होता है, कमांड इकोनॉमी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, क्या होता है, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, क्या होता है। अब देखो मैं तुम्हें अभी पीछे ही बताया था कि क्या, जब भी आप लोग डिफरेंस लिखोगे ना तो बेस वाइज डिफरेंस लिखोगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके बेस हम लोग क्या करते हो, डिफरेंस लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला बेस है हमारा बच्चों, वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अब डिटर्मिनेशन मतलब प्राइस की, प्राइस बनता कैसे है, ठीक है ना, प्राइस बनता कैसे है। देखो तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो मार्केट इकोनॉमी में बताता हूं, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके हाथ में क्या होता है, पावर होती है कि उनको क्या बनाना है। समझ में आया, उनको क्या बनाना है, समझ में आ गया। और उनके हाथ में भी ये पावर होती है कि उनको पैसे कहाँ खर्च करने हैं, प्रोडक्शन कैसे करना है। बेसिकली एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग का काम करता है। किसका काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग का, है ना। तो ये देखते हैं, सबसे पहला हम लोग इसमें डिफरेंस देखने वाले, मार्केट इकोनॉमी सिस्टम। देखो डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट डिटरमाइन प्राइस, ठीक है ना। तो देखो जो मार्केट इकोनॉमिक होती है ना, उसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है बच्चों, डिमांड और सप्लाई करती है। कौन करेगा, डिमांड और सप्लाई करेगी, ठीक है ना। अब हम लोग इसका डिफरेंस देखने वाले, दूसरे वाले का क्या है, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, कमांड इकोनॉमिक। कमांड मतलब कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी होती है ना बच्चों, ये वाली दूसरी वाली है, किसके कंट्रोल में आती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, सरकार के कंट्रोल में आती है। यहाँ पे प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा, जब सामान बन जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। एक तरह से ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी काम करती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को पता होता है कि हाँ भाई मुझे समाज के लिए या सोसाइटी के लिए क्या बनाना है ना। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो द सेंट्रल अथॉरिटी मोस्ट लाइकली द गवर्नमेंट
डिसाइड्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं ना, वो कौन डिसाइड करे? गवर्नमेंट करती है, हमारी सरकार करती है। समझ में आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर प्रोडक्शन हो, सेल या परचेज हो, ये कौन करता है डिसाइड? गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे मार्केट डिमांड करती है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन करता है बेटा? मतलब डिमांड करती है, डिमांड और सप्लाई करेगी। लेकिन यहाँ पे कौन करेगा? जो हमारी सरकार होती है उसके हाथ में होता है प्राइस का डिटर्मिनेशन करना, प्राइस बनाना। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसके अंदर देखो, प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्स, ठीक है ना। प्राइस किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? मार्केट फोर्स। अब मार्केट फोर्स का मतलब क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। आगे बताऊंगा चैप्टर में, कॉन्सेप्ट में, अभी के लिए बस ना समझ लो, है ना। देखो तो यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है बच्चों? मार्केट फोर्सेस द्वारा, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड, है ना, एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ही क्या करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करते हैं बच्चों? प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि कौन से गुड का प्राइस क्या होगा, है ना। समझ में आ गया? हाँ जी, एक मिनट की, हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा और। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओनरशिप। हाँ जी, प्रॉपर्टी ओनरशिप किसकी बात करने वाले हैं? प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात करने वाले हैं ना। देखो, ओनरशिप वेस्ट विद प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है ना। पता है जी, जो इनकी ओनरशिप होती है वो प्राइवेट क्या किसके पास होती है? प्राइवेट एंटिटीज के पास होती है। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, और ऐसी बहुत सारी बॉडीज है जो क्या करती है? प्राइवेट के अंडर में आती है ना। समझ में आ गया? प्राइवेट का आप लोगों को पता होता है क्या होता है? जहां पे सरकार का कोई नियम कायदा लागू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटिटी होती है ना, किसका कब्जा होता है? कब्जा नहीं बोलूंगा, ओनरशिप। किसकी ओनरशिप होती है बच्चों? किसकी होती है? प्राइवेट एंटिटीज होती है, प्राइवेट कंपनी संभालती है, ठीक है ना। समझ में आ गया? हम लोग देखते हैं किसमें अब, एक मिनट, हाँ जी, हम लोग इसमें देखेंगे, एक मिनट, हाँ जी, देयर इज पब्लिक, एक मिनट, हाँ जी, देयर इज पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यहाँ पे जो ओनरशिप होता है ना, किसका होता है? पब्लिक का होता है। किसका होता है? सोसाइटी का होता है। यहाँ पे प्राइवेट का हुआ, प्राइवेट फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, जितनी भी हो। यहाँ पे किसका होगा बच्चों? पब्लिक का हुआ। किसका? समाज का। और तीसरे वाले में देखते हैं यहाँ पे किसका होगा? प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज। देखो ये पता है, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। किसका? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का, और किसका? कमांड इकोनॉमिक सिस्टम का मिला जुला स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों होता है। यहाँ पे हमारा पब्लिक सेक्टर का भी हाथ रहेगा, ठीक है ना, जो लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, उनका भी हाथ रहेगा, सोसाइटी का भी, और प्लस किसका? मार्केट इकोनॉमी का भी यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? हाथ रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं आगे चल के, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोडक्शन, हाँ जी, अब आते हैं प्रोडक्शन पे, हाँ जी। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्शन, है ना। देखो, प्रोडक्शन इज अंडरटेकन ओनली विद प्रॉफिट मोटिव। अभी आप लोगों को मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो प्रोडक्शन का काम होता है ना बच्चों, सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव मतलब कि आप लोग यहाँ पे जो मेन मोटिव होगा, सिर्फ पैसा कमाना होगा। समझ में आ गया? आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिम का एग्जांपल देता हूँ। जियो हो गया, रिलायंस हो गया, रिलायंस सिम तो बंद हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बी हो गया, है ना। ये क्या करती है बेटा? किसमें आती है? एक तरह से किसमें आएगी? हमारी किसमें आएगी? फिर से बता देता हूं, किसमें आएगी ये? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में आएगी, ठीक है ना। तो मार्केट में आप लोग खुद ही पता है कितनी प्रतियोगिता होती है ना। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो बाजार में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ भाई, एक ही तरह की बहुत सारी सब्जी लेके लोग बैठे रहते हैं, तो उसके अंदर भी कंपटीशन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट मोटिव, मतलब प्रॉफिट मतलब क्या? पैसा कमाने के लिए क्या होता है? कंपटीशन होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो मेन मकसद यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? मेन मकसद यहाँ पे क्या रहेगा? आइए फिर से देखते हैं, बताता हूं एक बार मैं आपको। यहाँ पे मेन मकसद क्या रहने वाला है बच्चों? प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाना। क्या? पैसा कमाना, है ना। इस वाले में क्या होगा? द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। यहाँ पे तो प्रॉफिट मोटिव हुआ, है ना, बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सोशल वेलफेयर होगा, समाज सेवा की बात होगी। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट संभालती है। कौन सा सिस्टम? मैंने आप लोगों को बताया था ना, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड कमांड इकोनॉमी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। अगर आप लोगों को कहीं कमांड इकोनॉमी दिख जाए, कंट्रोल्ड इकोनॉमी दिख जाए, या फिर क्या दिख जाए, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका मतलब समझ जाना वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जो ये वाली इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी सिस्टम, वो क्या करती है?
क्या करती है, सोशल वेलफेयर का काम करेगी। किसका काम करेगी बच्चों, सोशल वेलफेयर, है ना, समाज सेवा का क्या करती है, काम करती है। समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करने वाले हैं, है ना। हाँ जी, जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है ना बच्चों, प्रोडक्शन से रिलेटेड देखो, प्रोडक्शन इन मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लूड बोथ प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोथ होता है। बोथ मतलब क्या, कि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती है, सरकार के साथ मिलकर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, एक चीज तुम्हें बताता हूँ, टॉपिक से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा अलग होगा, समझना, कि किसी भी देश को चलाने के लिए ना हमें हर बार सिर्फ समाज सेवा की जरूरत नहीं पड़ती है ना। एक बात बताओ, हमें जैसे घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, वैसे देश चलाने के लिए भी क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। वो कहाँ से आएगा बच्चों, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी है, जब वो क्या करती है, प्रोडक्शन का काम करती है, तो उससे क्या मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। समझ में आएगा, क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और उस रोजगार को हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के, लिविंगहुड के लिए इस्तेमाल करते हैं, करते कि नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा ना, वो क्या होगा, सोशल वेलफेयर के लिए भी होगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, साथ देती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना, छोटे बड़े की बात नहीं होगी, छोटे बड़े जितने भी है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिला के चलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोला जा रहा है, कंपटीशन की बात हो रही है। चौथा बेस हमारा क्या है, जिसमें हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं, कंपटीशन। किसकी बात करने वाले, कंपटीशन। देखो, देयर एग्जिस्ट कंपटीशन अमंग एंटिटीज प्रेजेंट इन सच मार्केट, ठीक है ना, इन प्रेजेंट इन सच मार्केट, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंपटीशन होता है, क्या होता है, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। कौन सा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, मैंने आपको सिम का एग्जांपल दिया था, है ना, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वी हो गया, है ना, इन सबके बीच में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है। इन सबका मेन काम क्या है, सिम, सिम का काम है, रिचार्ज का काम है ना, तो कहीं ना कहीं इन सबके बीच क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं, कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो, देयर इज नो कंपटीशन, ठीक है ना, इन अ मार्केट ओविंग टू स्टेट ऑनर, स्टेट ओनरशिप ऑफ फर्म्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सरकार क्या करती है, सोशल वेलफेयर का काम करती है। सरकार की यहाँ पे कोई टक्कर नहीं लेगा। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सरकार क्या कर रही है बच्चों, प्रॉफिट मोटिव का काम नहीं कर रही है, किसका काम कर रही है, सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, समाज सेवा का क्या कर रही है, काम कर रही है ना। तो देखते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे कॉम्पिटिशन क्या होगा, जितनी भी मार्केट इकोनॉमी में क्या है, फर्म्स है, छोटी छोटी कंपनी है, छोटे छोटे प्राइवेट कंपनी क्या करती है, आपस में प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या करती है, प्रोडक्शन का काम करती है। कंपटीशन भी यहाँ ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। यहाँ पे कंपटीशन होता ही नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी। और यहाँ प्रॉफिट मोटिव, देखो यहाँ पे मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट का था, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव का काम नहीं है, यहाँ पे सोशल वेलफेयर का काम है। तो सोशल वेलफेयर के लिए थोड़ी ना जो कंपनी होती है वो आएगी, है बोलेगी हाँ भाई मैं सोशल वेलफेयर करूंगा। क्यों, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है, मोटिव है, ठीक है ना। मोटिव मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं इरादा, एक तरह से, है ना। आइए आगे चलते हैं। देखो, ओनली एंटिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस कंपटीशन, ठीक है ना। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओनली एंटिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस कंपटीशन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है, कि जो भी प्राइवेट कंपनी रहेगी ना, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन के बेस पे, जो भी प्राइवेट क्या रहती है, एंटिटी रहती है, कंपनी रहती है, फर्म रहती है, सिर्फ वहां मिक्स्ड इकोनॉमी में उनको ही क्या करना पड़ता है बच्चों, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सरकार के साथ और भी तो कंपनियां होंगी ना जो काम करेगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी क्या करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ता है कि हाँ भाई और भी कंपनी है जो सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पता है, अब पता है यहाँ पे सरकार क्या करती है, वो बहुत सारी सब्सिडी देती है, छूट देती है। समझ में आ गया। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, क्या करती है, कंपटीशन करती है कि हाँ भाई मुझे सरकार के साथ क्या करना है, काम करना है, मुझे करना है, मुझे करना है ना। इससे पता है क्या होता है बच्चों, देखो प्रॉफिट मेकिंग तो हो भी रहा है, उनकी क्या बनती है, अच्छी पहचान बनती है पूरे समाज में। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखो अब लास्ट है यहाँ पे क्या, लास्ट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब क्या, कि यहाँ पे गवर्नमेंट कब क्या करेगी, इंटरवेट करेगी। इंटरवेट मतलब यहाँ पे क्या करेगी, बीच में आएगी, बीच में नहीं आएगी मतलब हस्तक्षेप करेगी, ठीक है ना। देखना, गवर्नमेंट हैज वेरी लिटिल रोल, ठीक है ना,
टू प्ले इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल होता है ना बहुत कम होता है, सरकार का जो रोल होगा यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन काम किसका होता है, प्रॉफिट मोटिव का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनियां होती है ना प्रॉफिट मोटिव के बेस पे क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, होता भी तो वही टैक्सेशन के मामले में होगा, टैक्स वाइज सबको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा बहुत किसका रोल होगा बच्चों, गवर्नमेंट, ठीक है ना। हम लोग इसमें आते हैं, गवर्नमेंट इसमें आते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कंट्रोल्ड कमांड इकोनॉमी, हमने पहले बेस में ही पढ़ा था क्या, कि हाँ ये क्या है, जो भी प्रोडक्शन का काम होगा वो कौन करेगी बच्चों, गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ सीधा सीधा किसका रोल होता है, किसका राज होता है बच्चों, गवर्नमेंट का राज ही होगा यहाँ पे, और किसी का राज नहीं होगा। यहाँ पे किसका राज होगा, सिर्फ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, हाँ भाई वही राज हो यहाँ का। समझ में आ गया, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो द गवर्नमेंट रिटेन्स फुल कंट्रोल ओवर द फर्म। यहाँ पे पता है क्या होता है, जो फर्म गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है ना, उस पे पूरा कंट्रोल किसका होता है, हमारे सरकार का होता है। किसका कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना। इसी वजह से कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोला जा रहा है, कमांड इकोनॉमी भी बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है, किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में, है ना। देखो एक मिनट, देखो गवर्नमेंट, एक मिनट बच्चों, हाँ जी, देखो गवर्नमेंट हैज फुल होल्डिंग द पब्लिक सेक्टर बट लिमिटेड रोल इन इट्स काउंटर पार्ट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, समझना जरा, थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। काउंटर पार्ट की बात बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला, देखो गवर्नमेंट हैज फुल होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का पूरा यहाँ पे क्या होता है, राज होता है, ठीक है ना, उसके हाथ उसकी मुट्ठी में होती है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो क्या होगा, उसका वहां पे रोल जो गवर्नमेंट का होता है बहुत कम रहेगा। समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, पब्लिक सेक्टर पे तो उसका हाथ रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उस पर उसका हाथ क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि वो क्या करी, प्रॉफिट मोटिव का काम कर रही है। यहाँ पे दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। ये जो मिला जुला स्वरूप किसका, ये मार्केट का, इसका मार्केट प्लस क्या, कमांड, क्या बनता है बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। समझ में आ गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हाँ एक और बार मैं बता देता हूँ, आप लोगों का एक टॉपिक है जिसपे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना, जिसका नाम पीपीसी है। पीपीसी का एक अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत नहीं थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के बारे में देखोगे, शेड्यूल के बारे में देखोगे, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।